2 दिन बाद टीना रबर का रिजल्ट आने वाला है 6 अगस्त 2025 को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टीना रबर का स्टडी करेंगे, जहां पे फंडामेंटल और टेक्निकल को समझेंगे कि ऑन फंडामेंटल कैसे स्टॉक है और टेक्निकल पे क्या सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यूट्यूब का नया फीचर हाइप जरूर कीजिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक राजा में। टीना रबर बेसिकली स्मॉल कैप कंपनी है और इसका मार्केट कैप 1689 सीआर का है और करंट मार्केट प्राइस 938 का है और आज एक अच्छा मूव आया, लगभग 5% से ज़्यादा की मूव थी। स्टॉक की वैल्यूएशन की बात करें तो अपने सेक्टर से फेयर वैल्यूएशन के पास में है। 34.3 का इंडस्ट्री का पी रेशियो है और सेम पी रेशियो स्टॉक टीना रबर का भी है, तो ऑलमोस्ट फेयर वैल्यूएशन के पास में है। आरओसी और आरओई की बात करें तो दोनों डबल डिजिट में है और वो भी मोर देन 20 का है। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो मोर देन 60 का है, जो कि 67.6 का है, जो कि एक प्रोमोटर होल्डिंग डिसेंट है। एक बार क्वार्टरली एनालिसिस कर लेते हैं कि रिसेंट के कुछ क्वार्टर्स में इसके कैसे परफॉर्मेंस रहे हैं। अगर मार्च 2024 से पहले की बात करें तो ये सिर्फ डबल डिजिट में था, 60, 80 और 90 तक इस था, लेकिन मार्च 2024 के बाद से ये ट्रिपल डिजिट में कन्वर्ट हुआ है। एक अच्छा क्वार्टर टू क्वार्टर ये रिजल्ट दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पहले नियर अबाउट 10 to 15 के रेंज में रह रहा है, तो वहीं पे अभी 15 से 20 के रेंज में ये रह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसकी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर टू क्वार्टर हर साल इसके बढ़े हैं, हर क्वार्टर टू क्वार्टर में अच्छे इसने नंबर दिखाया है। और इसका 6 तारीख को रिजल्ट है, तो रिजल्ट से पहले ये चीज़ें हलचल है, इस पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ईयर ऑन ईयर को बेसिकली समझते हैं, क्योंकि बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट आपका ईयर ऑन ईयर ही है। अगर इसको हम लोग देखें 2022 से पहले इसका नेट प्रॉफिट बहुत बढ़िया नहीं जा रहा था। अगर 2022 से पहले देखेंगे आप तो जीरो भी रह रहा था, नेगेटिव रह रहा था, जीरो नेगेटिव ऑलमोस्ट बहुत बेहतर परफॉर्मेंस इसकी नहीं थी। लेकिन 2022 से जब हम देख रहे हैं तो 17 सीआर का नेट प्रॉफिट, 22 सीआर, 40 सीआर, 48 सीआर, 2025 में 48 सीआर का इसने नेट प्रॉफिट शो करा है। वहीं पे एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 ईयर ऑन ईयर पे जो सिंगल डिजिट में था, वहीं पे एक टाइम के बाद 2018 के बाद डबल डिजिट में आता है और 2022 से देखेंगे तो एक अच्छा मेंटेन करा हुआ है, नियर अबाउट 15, 16, 13, एक डबल डिजिट को मेंटेन करा हुआ है पिछले 5 साल से अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया रखा है। नेट प्रॉफिट अब शो कर रहा है कंपनी। अर्निंग पर शेयर भी ईयर ऑन ईयर ग्रो करा है। तो ओवरऑल टॉप लाइन बेहतर कर रही है। पिछले 4 साल से अगर आप 5 साल का डेटा देखेंगे तो 130 करोड़ से 505 सीआर तक, ऑलमोस्ट 4.5x तक का रेवेन्यू को ग्रो करा है। सेम आपका प्रॉफिट में भी यहाँ मोर देन 2x का पिछले 4 साल में नेट प्रॉफिट भी शो करा है। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन बहुत बढ़िया है, कोई शक इस पे नहीं है। बैलेंस शीट पे अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट रिजर्व और बोरोइंग में थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, तो ये कुछ बहुत बड़ा नहीं है। ऑलमोस्ट बैलेंस शीट यहाँ पे भी रिजर्व कैपिटल इसके पास पर्याप्त मात्रा में है, अकॉर्डिंग टू जो इसके पास लोन पड़े हुए हैं। और इतनी छोटी कंपनी होकर भी अगर आप कैश फ्लो मेंटेन कर रहा है तो महज सिर्फ 1600 सीआर के आसपास का इसका मार्केट कैप है, जहाँ पे नेट कैश फ्लो भी अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है, तो चीज़ें अच्छी है। और दूसरी चीज़ प्रमोटर की बात करें तो जहाँ स्टार्टिंग यहाँ पे 73.81 का था, वहीं पे अभी 67.58 का, ऑलमोस्ट 6% प्रमोटर ने अपना प्रॉफिट बोले बुक करा है या स्टेक बेचा है, अपना सेल ऑफ करा है। लेकिन वहीं पे अगर देखेंगे तो डीआई जहाँ पे 0.5 का था, वहीं पे आज डीआई ऑलमोस्ट 6 के पास पहुंच गया है। तो जो 6% यहाँ हम लोग को ऑलमोस्ट शो कर रहा है, वो यहीं पे चीज़ें हैं जो प्रमोटर के पास है, वो डीआई के खाते में आई है। ऑलमोस्ट अगर पब्लिक की बात करें तो 24.5 ऑलमोस्ट था 25 के आसपास, और अभी भी 25 के आसपास ही पब्लिक के पास है। तो मिला जुला कर ओवरऑल प्रमोटर और डीआई
की अगर हम बात करें, दोनों का अगर हम ऐड ऑन करें तो लगभग 70% से ज़्यादा जो होल्डिंग है वो प्रमोटर और डीआई के पास है। तो प्रमोटर होल्डिंग में अच्छा है। ऑलमोस्ट अगर देखिए जिस टेम्पलेट बेस्ड स्टडी हम लोग करते हैं किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस में, तो उस पर अच्छी लग रही है। और एक अभी हम लोग का सबसे वैल्यूएशन चीज़ें मिसिंग है। बाकी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि एज ऑन फंडामेंटल किस तरह के स्टॉक है, फंडामेंटल बढ़िया है या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर इसका 5 साल का पी रेशियो चेकआउट करेंगे तो ऑलमोस्ट अपने मिडन के पास, जो कि इसका 28.5 का है, तो ऑलमोस्ट मिडन के पास है जहां पे ये कंसोलिडेट हो रहा है। प्राइस एक्शन पे भी इस चीज को हम लोग समझेंगे। पिछले 1 साल की हम बात करें तो 1 साल में अपने लोएस्ट रेंज के बाद 38 मिडन है और उससे नीचे अभी है ये, राइट। तो अपने लोएस्ट के रेंज में ही ये पिछले 1 साल का ट्रेड हो रहा है। वैल्यूएशन आपकी सस्ती है, सबसे सस्ती वैल्यूएशन के पास में है। तो ओवरऑल फंडामेंटल पे अच्छी है। जिस टेम्पलेट बेस्ड स्टडी को मैं फॉलो करता हूँ, जिस पे हम लोग स्टडी करते हैं, बहुत शॉर्ट में आपके लिए मैं इस चीज़ों को लेकर आता हूँ ताकि बहुत कम समय में आप एक जानकारी आपको मिल जाए, ताकि कंपनी का ओवरव्यू आपके पास हो जाए, एक आइडिया हो जाए। तो फंडामेंटल को लेकर आप कमेंट करके बताइए क्या फंडामेंटल पर टीना रबर फिट है या नहीं है। फिर हम लोग टेक्निकल पे चलते हैं। टेक्निकल पे अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो पिछले साल की लिस्टिंग है अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20% ही, बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं हुई है, लगभग 20% करेक्शन हुई है। और करंट मार्केट प्राइस जो है वो अपने ऑल टाइम लो के रेंज में ट्रेड हो रहा है, अपने ऑल टाइम लो के आसपास है, जो कि ऑल टाइम लो इसका 885 का और 925 अभी आपको मार्केट प्राइस इसका दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 तरीके से हम लोग ट्रेड सेटअप प्लान हो सकती है इस प्राइस एक्शन पे। अगर हम बात करें तो आप वैसे कमेंट कर कर बता सकते हैं कि अभी कौन सा प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है प्रॉपर, राइट। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर इस प्राइस एक्शन की हम बात करें तो नेक्स्ट इसका मोमेंटम जो है वो अप टू 1020 के लेवल तक दिख रहा है, क्योंकि अगर इस प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा तो अब ये 120 का जो लेवल है इसका एक्चुअली में ये इसका लिस्टिंग प्राइस के आसपास का एक 1020 लेवल लिस्टिंग रेट है। ऑलमोस्ट इसी के पास में अगर आप देखेंगे डॉजी 1020 के पास है। और अगर आप 1020 को समझने की कोशिश करेंगे तो 1020 के ऊपर इसने सस्टेन नहीं करा है। 1020 के बाद मार्केट एक करेक्शन करता है जो ऑल टाइम लो अपना लगाया, इसके बाद से जब रिवर्स करता है तो 1020 के ऊपर सस्टेन नहीं करा। पहला दिन क्लोजिंग देता है लेकिन नेक्स्ट डे आपका फिर करेक्शन इसमें आ जाता है। दूसरी बार भी ट्राई करा है तो 1020 के पास में ही आपको ये रिजेक्शन बना है। तीसरी बार जब वापस इस लेवल पे आया है तो 1020 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करा है, नेक्स्ट डे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गया है। तो ओवरऑल इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जो दिख रहा है वो आपका 1020 का दिख रहा है और 1020 के लेवल पर आपको यहाँ एक प्रॉपर रिजेक्शन है इसका लगभग 1020। तो जो प्राइस एक्शन में ये मूव कर रहा है एक प्रोबेबिलिटी है कि वापस से उस रेंज को टकरा सकता है, यानी वापस से आकर यहाँ पे रिजेक्शन ले सकता है इस तरीके से। अब 2 सिनारियो है, एक छोटा सा बीच में 970 के एक छोटा सा रिजेक्शन है, बट 970 और 1020 मेजर जो ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन भी आप हमने ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन भी ड्रॉ करा है, जहां पे आपको रिजेक्शन इधर को आकर देखने को मिल सकता है। अब डिपेंड करेगा रिजल्ट पे, अगर रिजल्ट बेहतर आती है, रिजल्ट अच्छी आएगी तो ये इसको 1020 को भी टच करेगा और सब कुछ सही रहा तो इसको रिटेस्ट कर ये कंटिन्यूशन में भी जा सकता है टीना रबर। दूसरी चीज ऑल टाइम लो के पास है तो हमारे पास एक अच्छी चीज है कि रिस्क रिवार्ड हमारे फेवर में है। अगर रिस्क रिवार्ड की बात करें तो यहाँ से आपको ऑल टाइम लो लगभग 4.5% है, तो एक बेहतर सेटअप दिख रहा है स्विंग सेटअप के लिए कि जहाँ पे रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में है और जहाँ ऑल टाइम लो का एक स्टॉप लॉस की तरफ आप जा सकते हैं सेटअप बनता हुआ। और अपने जो कंटिन्यूशन है इसके प्राइस एक्शन का, अगर इसको भी फॉलो करता है तो ऑलमोस्ट हमारे पास एक अपसाइड का डिसेंट है, लगभग 10% भी यहाँ दिख रहा है।
जहां तक अभी भी एक मोमेंटम की तरफ जा सकता है। बाकी ब्रेकआउट रिजल्ट अच्छे आएंगे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो ट्रेंड कंटिन्यूशन में रहेगा। बट स्विंग सेटअप एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ बनता हुआ टीना रबर में दिख रहा है। और वहीं पे हम बात करें वॉल्यूम पे नजर डालें तो वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम आपको ठीक ठाक इसमें आता हुआ दिखा है। एक अच्छा एक वॉल्यूम था जिसके बाद प्रॉफिट बुकिंग ऑलमोस्ट सस्टेन अपने रिजेक्शन लेवल पे लिया, सस्टेन नहीं करा। बट आज भी वॉल्यूम था, एक प्रेशर है। बट अगर रिजल्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो कि 2 दिन बाद आने वाला है, अगर उसको देखते हुए एक प्राइस एक्शन मोमेंटम डिसेंट बन रहा है, आप अपने वॉच लिस्ट में इस स्टॉक को ऐड कर रख सकते हैं, अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन मेरा नहीं है, ये मेरा एक स्टडी है जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको स्टडी पसंद आई हो तो कमेंट कर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।